चुप्पी में लिपटी हुई रात थी। शहर की गलियों में अंधेरा ऐसे बिखरा हुआ था जैसे किसी ने सारे चिराग बुझा दिए हों। सड़कों पर कुत्तों की आवाज और दूर से आती किसी बग्घी की खड़खड़ाहट ही जीवन का एहसास दे रही थी। ऐसे में एक परछाई धीरे धीरे दबे कदमों से उस पुराने मोहल्ले की दीवारों से लिपटती चली आ रही थी। वह परछाई किसी और की नहीं, राशिद की थी, एक जाना पहचाना चोर। नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर खौफ उभर आता था। न पुलिस उसे पकड़ सकी, न मोहल्ले के लोग कुछ कह सके। उसका चेहरा शायद ही किसी ने ठीक से देखा हो, मगर उसकी करतूतें सबको याद थीं। राशिद की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही कोई 25 और 26 साल का नौजवान, मगर जिंदगी की मार और भूख ने उसकी आंखों में बचपन का उजाला बहुत पहले ही बुझा दिया था। मां बचपन में ही चल बसी थी और बाप, वो या तो शराब के नशे में मरा या किसी गली के नाले में, किसी को ठीक से याद भी नहीं। जब लोग बचपन में पतंग उड़ाते हैं तो राशिद चोरी सीख रहा था। जब लड़के नमाज का तरीका याद कर रहे थे तो वह ताले तोड़ने का हुनर सीख रहा था। दुनिया फरेब है और मैं इस फरेब को अपना बना चुका हूं, ये उसके दिल का यकीन बन चुका था। कई बार उसके अंदर से आवाज आती कि ये रास्ता गलत है, लेकिन फिर भूख की चुभन, लोगों की नजरों की नफरत और अकेलापन उसे उसी गली की तरफ खींच लाता जहां वो खुद को जिंदा महसूस करता था। उसकी जेब में अक्सर चिल्लर नहीं होते थे, मगर कई तिजोरियां खुली होती थीं। कई घरों के सूने कमरों से वह अनमोल चीजें निकाल लाता था, मगर फिर भी दिल सूना ही रहता था। एक रात जब वह शहर के एक अमीर इलाके में चोरी कर रहा था तो अचानक एक बुढ़िया की आवाज आई, बेटा कुछ खाने को चाहिए तो मांग लेता, तिजोरी क्यों तोड़ता है। वह झिझक गया, मगर फिर झल्लाकर बोला, इस दुनिया ने कभी कुछ दिया हो तब तो मांगने की आदत पड़ती। बुढ़िया कुछ न बोली, मगर उसकी आंखें ऐसी दुआ बन गईं जो शायद आसमान तक पहुंच गईं। इसी तरह दिन कटते गए। राशिद अब एक खास मकसद की तलाश में था। कुछ बड़ा करना चाहता था, एक आखिरी बड़ी चोरी, ताकि जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए, कहीं दूर। उसी तलाश में उसने सुना, शहर के बाहर पुराने किले के पीछे एक सुनसान मस्जिद है। वहां एक हाफिज रहते हैं, अकेले, किसी से मिलते नहीं, मगर कहते हैं कि उनके पास सोने का एक पुराना संदूक है जिसमें कीमती चीजें रखी हैं। राशिद के लिए यह सुनना था और उसके अंदर की भूख ने आग पकड़ ली। मस्जिद हो या मजार, अगर कुछ मिल सकता है तो क्यों न लिया जाए, उसने सोचा। उसे किसी इबादत की पाकीज़गी से कोई लेना देना न था। उसके लिए तो यह भी एक स्पॉट था, जैसे और जगहें होती थीं। उसने तय कर लिया, कल रात जाऊंगा और वो संदूक मेरा होगा। लेकिन उसे क्या पता था, वो मस्जिद कोई आम जगह नहीं और वो हाफिज कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा था। रात के सन्नाटे में चांद आधा चेहरा छुपाए आसमान पर टिका था, जैसे वो खुद भी इस रात के फैसले का गवाह बनना चाहता हो। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन राशिद के दिल में एक और ही किस्म की गर्मी, एक लालच, एक जोश, एक बेचैनी थी। पुराने शहर से बाहर निकलते हुए उसके कदम तेज थे। एक कमरबंद में छुरा छुपाया हुआ था और जेब में छोटा सा औजार जिससे ताले चुटकियों में खुल जाते थे। वह हर चाल में माहिर था, मगर आज जो जगह थी वो बाकी सबसे जुदा। पुरानी मस्जिद। चारों तरफ पेड़ों का साया था, रास्ता पत्थरीला और सुनसान। ये इलाका वैसा था जहां लोग दिन में भी कम ही आते थे और रात में तो कोई जानवर भी गलती से भटके तो लौटने की हिम्मत न करे। लेकिन राशिद को फर्क नहीं पड़ता। उसने पहले ही 1-2 बार दूर से मस्जिद देख ली थी। वाकई कच्चे पत्थर की बनी हुई वो मस्जिद वक्त की गर्द में खो चुकी थी, मगर एक रोशन खिड़की बता रही थी कि वहां अब भी कोई जाग रहा है। हाफिज, राशिद ने खुद से कहा। बूढ़ा आदमी, अकेला और शायद सोया हुआ भी होगा। मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसकी नजरें दीवारों पर बनी आयतों पर पड़ी, कुरानी लफ्ज जिन्हें वो कभी नहीं समझ पाया, न कभी पढ़ पाया। ये सब दिखावा है, उसने खुद को समझाया। खाली जगह है, कोई पकड़ने वाला नहीं, बस जल्दी से काम करके निकल जाना है। लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचा, कुछ हुआ। उसका हाथ ताले की ओर बढ़ा ही था कि अंदर से धीमी आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये कोई अजान न थी, बल्कि हाफिज की जुबान से निकला हुआ तस्बीह का सुर। राशिद का हाथ वहीं रुक गया। कुछ अजीब सा एहसास हुआ,
जैसे किसी ने उसके हाथ को छू लिया हो, मगर वहां कोई नहीं था। क्या मैं डर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। फिर खुद को झटका दिया और फुसफुसाया, नहीं, तू राशिद है, कोई मामूली इंसान नहीं। ताले तोड़ और काम कर। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो धीमे से छर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक लंबा हॉल था, जिसमें सिर्फ एक दिया जल रहा था। हल्की रोशनी में एक सफेद कपड़ों में लिपटा इंसान सजदे में था। हाफिज साहब। उनकी आवाज धीमी मगर दिल को चीर देने वाली थी। या रहमान या रहीम, गुनहगारों को भी तौबा की ताकत दे दे। राशिद ने सुनते ही मुंह फेर लिया। अजीब पागल है, खुदा से बातें करता है जैसे वो सुनता हो, उसने सोचा। लेकिन उसका दिल जैसे अपनी ही बात से नाखुश था। वह चुपचाप दीवार के पीछे छिप गया, इंतजार करने लगा कि हाफिज कब सोएंगे ताकि वह संदूक तक पहुंच सके। मगर वक्त बीतता गया। हाफिज कभी कुरान पढ़ते, कभी आंखें बंद करके दुआ में मग्न हो जाते। रात के तीसरे पहर में आखिरकार हाफिज ने दिया बुझाया और एक कोने में लेट गए। उनकी सांसें धीरे धीरे चलने लगीं। राशिद ने फौरन हरकत की। वह दबे पांव आगे बढ़ा। मस्जिद के अंदर की ठंडी जमीन पर चलते हुए उसकी रूह कांप रही थी, न डर से बल्कि उस नज्म से जो पूरे माहौल में बसी हुई थी। वह जब भीतर पहुंचा, एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया, वही जिसके बारे में उसने सुना था। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक हल्की सी खांसी की आवाज आई। हाफिज जाग चुके थे। कौन है? एक शांत आवाज गूंजी। राशिद के पांव जम गए। डर मत, हाफिज बोले। अगर भूख लगी है तो खाना है, पैसे चाहिए तो ले ले, मगर ये अल्लाह का घर है बेटा, इसे लूटने मत आना। राशिद को जैसे किसी ने पत्थर बना दिया हो। वो बोल भी नहीं पा रहा था। हाफिज उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ चले आए। कोई डर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक नूर उनके चेहरे पर। तू चोर है, मैं जानता हूं, हाफिज ने कहा। तू भूखा है, ये भी जानता हूं, मगर क्या तुझे पता है, अल्लाह भी जानता है। राशिद की आंखें नम हो गईं, मगर वो फिर भी पलटा और वहां से भाग गया। मगर उस रात कुछ टूट गया था और कुछ जुड़ भी गया था। राशिद रात भर सो नहीं पाया। उसके दिमाग में हाफिज की बातें गूंजती रहीं। ये अल्लाह का घर है बेटा, इसे लूटने मत आना। तू भूखा है, ये भी जानता हूं, मगर क्या तुझे पता है, अल्लाह भी जानता है। वो बातें सिर्फ अल्फाज नहीं थीं, वो जैसे तीर बनकर उसके दिल को चीर चुकी थीं। पहली बार किसी ने उसे उसके नाम से नहीं, उसके हाल से पहचाना था। सुबह होते ही वह न चाहते हुए भी उसी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इस बार हाथ खाली थे और दिल भारी। जब वो मस्जिद पहुंचा तो हाफिज वुजू कर रहे थे। सूरज की पहली किरणें उनकी सफेद दाढ़ी पर पड़ रही थीं और उनकी आंखों में वही पुरसुकून चमक थी। हाफिज ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। तू वापस आ गया? राशिद ने नजरें झुका लीं। मालूम नहीं क्यों, पैर खुद ब खुद यहीं मुड़ गए। हाफिज पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जब दिल बेचैन हो तो पैर सुकून की तरफ ही जाते हैं बेटा। अंदर चलो। मस्जिद में दाखिल होते हुए राशिद की नजर दीवारों पर दोबारा पड़ी। वही कुरानी आयतें, वही सजावट, वही रूहानी फिजा। लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे वो पहली बार देख रहा हो। बैठो, हाफिज ने कहा। आज न चोरी की बात होगी, न सजा की, बस दो इंसानों की बात होगी। राशिद एक कोने में बैठ गया। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। वह बात करना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए। हाफिज ने नर्म आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राशिद। अच्छा नाम है, हाफिज बोले। राशिद यानी रास्ता दिखाने वाला। लेकिन तुझे खुद रास्ता कौन दिखा रहा है? राशिद मुस्कुरा नहीं पाया, बस सर झुका लिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाफिज ने पूछा। राशिद ने धीरे से सिर हिलाया। हाफिज उठे, मस्जिद के पिछवाड़े चले गए और कुछ ही देर में सादा रोटी और दाल का कटोरा लेकर लौटे। लो बेटा, खा लो, अल्लाह का दिया है, किसी के घर से चुराया नहीं और न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा। राशिद ने खाना लेना चाहा, मगर हाथ कांप रहा था। क्या आप जानते थे कि मैं चोर हूं, फिर भी मुझे खाना दे रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। हाँ, जानता था, हाफिज बोले। लेकिन क्या अल्लाह तुझसे नफरत करता है? नहीं ना, फिर मैं कौन होता हूं? राशिद का दिल भर आया। उसे वह दिन याद आया जब वो भूखा था और एक होटल वाले ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। यहां कोई धक्का नहीं था, सिर्फ रोटी थी और इज्जत।
खाना खाते वक्त हाफिज कुरान की कुछ आयतें पढ़ने लगे। आवाज में इतनी नरमी, इतना सुकून कि राशिद का दिल भी उन्हीं सुरों में खोने लगा। ये क्या है? राशिद ने पूछा। कुरान, हाफिज मुस्कुराए। आपको सब याद है? हाँ बेटा, और ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जिंदगी है, अल्लाह का नूर है। जब दिल में अंधेरा हो तो कुरान शमा बनकर जलता है। राशिद चुप रहा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ पिघल रहा है। वो बर्फ जो सालों से जमा थी, टूटने लगी थी। मैं कुछ सीख सकता हूं? उसने हिचकते हुए पूछा। हाफिज ने उसे गौर से देखा। अगर दिल साफ हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है। मेरा दिल? राशिद हंसा नहीं, मगर एक दर्द उसकी आवाज में था। मेरा दिल तो ताले तोड़ने में माहिर है, कुरान पढ़ने में नहीं। नहीं बेटा, हाफिज ने कहा, अल्लाह का कलाम ताले भी तोड़ता है, दिल के ताले। उनकी यह बात सीधा राशिद के दिल में उतर गई। कुछ पल ऐसे ही बीते। न कोई चोर था, न कोई मौलवी, सिर्फ दो इंसान, एक टूटता हुआ, एक जोड़ता हुआ। आखिर में हाफिज बोले, अगर दिल करे तो कल फिर आ जाना। मस्जिद के दरवाजे बंद होते हैं, दिल के नहीं। राशिद ने सिर हिलाया और जैसे ही बाहर निकला तो सूरज पूरे आसमान पर चमक रहा था। लेकिन राशिद के लिए वो सिर्फ सूरज नहीं था, वो उसकी जिंदगी का पहला उजाला था। दूसरे दिन राशिद फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर संकोच कम और जिज्ञासा ज्यादा थी, जैसे कोई अंदर से कुछ खोज रहा हो, लेकिन उसे यह पता ना हो कि वो क्या खोज रहा है। हाफिज मस्जिद के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सब्जियां काट रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे दुनिया की तमाम फुर्सत उनके पास हो। आ गया बेटा? हाफिज ने बगैर देखे ही कहा। राशिद मुस्कुराया। आपको कैसे पता चलता है कि मैं आया? जब दिल से दुआ मांगी जाए तो जवाब भी दिल तक पहुंचता है। राशिद चुप हो गया। उसकी समझ में नहीं आता था कि यह बुजुर्ग इतने सुकून से कैसे रहते हैं, जबकि उनके पास ना दौलत है, न कोई शान और शौकत। थोड़ी देर बाद हाफिज ने उसे अंदर बुलाया। आज मस्जिद में दस्तरख्वान बिछा हुआ था, सादा खिचड़ी, नमक और थोड़ा सा अचार। यहां रोज यही होता है? राशिद ने पूछा। नहीं, हाफिज बोले, आज मेहमान आया है तो खास तवज्जो है। राशिद मुस्कुराया और चुपचाप बैठ गया। खाना खाते वक्त कोई शोर नहीं था, कोई बकवास नहीं, सिर्फ चम्मचों की हल्की सी आवाज और एक अजीब सा सुकून जो शब्दों से परे था। खाने के बाद हाफिज वुजू करने चले गए। राशिद वहीं बैठा रहा। दीवार पर एक आयत लिखी थी, अलहकु मिन रब्बिका फला तकूनन मिनल मुमतरीन। हक तो तेरे रब की तरफ से है, तो शक करने वालों में ना हो। उसने उस आयत को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझ पाया। तभी हाफिज लौटे। पढ़ नहीं पाए ना? उन्होंने पूछा। नहीं, बस हरफ पहचान में नहीं आते, राशिद बोला। कोई बात नहीं, हाफिज मुस्कुराए। तू सुन तो सकता है ना? उन्होंने कुरान खोलकर धीरे धीरे एक आयत पढ़ी। इना झुल्लिना अलैका अल कुरान लित शका। हमने तुम पर यह कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम दुखी हो जाओ। राशिद चौंका। क्या ये सच में कुरान में लिखा है? हाँ, हाफिज बोले, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो उन्हें दुख देने के लिए कोई चीज नहीं भेजता, बल्कि उनकी राह आसान करने के लिए भेजता है। लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी आसान नहीं रहा, राशिद बोला, क्योंकि तूने आज तक कुरान को आजमाया ही नहीं। हाफिज ने नर्म लहजे में कहा। एक बार इसे दिल से पढ़, फिर देख कैसा असर होता है। राशिद की आंखों में सवाल थे। मुझे सिखाओगे? जरूर, हाफिज बोले, लेकिन याद रखना, कुरान सिर्फ जबान से नहीं, दिल से पढ़ा जाता है। उस दिन हाफिज ने उसे पहला हरफ सिखाया, अलिफ। ये पहला हरफ है और अल्लाह का नाम भी इसी से शुरू होता है। राशिद ने धीमे से दोहराया, अलिफ। और जैसे ही बोला, उसके चेहरे पर एक चमक सी उभर आई। क्या मैं रोज आ सकता हूं? उसने पूछा। जब तक दिल चाहे बेटा, हाफिज बोले। उस दिन का सूरज राशिद के लिए पहले जैसा नहीं था। पहली बार उसे लगा कि उसे किसी चीज ने छू लिया है, किसी पाक रोशनी ने। जब वह मस्जिद से निकला तो रास्ता वैसा ही था, पेड़ वहीं, पत्थर वहीं, मगर उसकी चाल में एक नरमी थी, एक झुकाव था। राशिद अब सिर्फ चोरी करने नहीं आ रहा था, वो सीखने आ रहा था, बदलने आ रहा था। हर सुबह अब राशिद मस्जिद आता था। हाफिज उसे अलिफ बा ता सिखाते, साथ ही कुरानी आयतों का मतलब भी समझाते। लेकिन बाहर की दुनिया अब भी वही थी, बेरहम, बेजान और बेलगाम। राशिद की पुरानी जिंदगी बार बार उसे खींच लाती थी। वो गलियां,
वो साथी जो अभी भी चोरी में लगे थे, वो पुराने शातिर दिन, सब उसके अंदर किसी परछाई की तरह घूमते रहते। एक रात जब वह मस्जिद से लौट रहा था, उसे वहीं पुराना साथी मिला, शकील। अबे राशिद, तू कहाँ गायब हो गया? हमने सुना तू किसी मौलवी के चक्कर में लग गया है। राशिद झेंप गया। नहीं यार, बस थोड़ा अलग सोच रहा हूं अब। अलग सोच रहा है या दिमाग फिर गया है? अरे, जिस मस्जिद में तू दिन काटता है, वहां क्या मिलेगा? खाना भी उधार का और बातें भी मुफ्त की। शकील की बातों में जहर था, लेकिन उसकी हंसी, उसकी चाल, सब वो थे जो राशिद की पुरानी दुनिया से जुड़े थे। वो रात राशिद की नींद उड़ा ले गई। उसने करवटें बदली, आंखें बंद की, लेकिन हर बार शकील की आवाज, उसके ताने और अपने बीते दिन सामने आ खड़े हुए। क्या वाकई मैं बदल सकता हूं? क्या वाकई अल्लाह माफ कर देगा? अगली सुबह जब वह मस्जिद पहुंचा, तो उसके चेहरे पर थकावट और उलझन दोनों थी। हाफिज ने महसूस किया। क्या बात है बेटा? उन्होंने पूछा। राशिद चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इतने सालों की बुराई को एक तौबा से धो सकता है क्या? हाफिज मुस्कुराए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादी अल्लजीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकंतु मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो, जो अपने ऊपर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। राशिद की आंखें नम हो गईं, लेकिन मेरा नफ्स मुझे चैन नहीं लेने देता। एक तरफ तौबा है और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया की खींच। हाफिज ने कहा, यह जंग हर इंसान के अंदर होती है, नफ्स और रूह के बीच। नफ्स कहता है आज जी ले, और रूह कहती है हमेशा के लिए संभल जा। कभी कभी दिल करता है सब छोड़कर भाग जाऊं। राशिद बोला, तो भाग बेटा, हाफिज ने कहा, मगर बुराई से अच्छाई की तरफ, खुदा के पास भाग। फिर उन्होंने कुरान की एक और आयत सुनाई, वह मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, वही उसके लिए काफी है। राशिद का दिल कुछ हल्का हुआ, मगर जंग अब भी जारी थी। उस रात मस्जिद में राशिद अकेला बैठा था। हल्की हवा चल रही थी और छत के पंखे की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अचानक मस्जिद के बाहर कुछ आवाजें आईं। दो आदमी थे और उनकी बातें राशिद ने साफ सुनी। यही है वो चोर राशिद। अरे वही जो अब हाफिज के चक्कर में लग गया है। हंसी आती है, सारा मोहल्ला जानता है उसकी असलियत। राशिद का दिल टूट गया। वह फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसने निकलने की कोशिश की थी। उसने सोचा, लोग तो फिर भी मुझे चोर ही कहेंगे, फिर मैं क्यों बदलूं? मगर तभी याद आया, हाफिज ने कहा था, लोगों की जुबान पे भरोसा मत कर बेटा, अल्लाह की रहमत पे कर। वो रात उसकी जज्बाती जंग की सबसे बड़ी रात बन गई। सुबह होते ही वह वुजू करके हाफिज के पास गया। नम आंखों से कहा, मुझे सिखाओ, सिर्फ हरफ नहीं, इखलाक सिखाओ। मैं इस लड़ाई में जीतना चाहता हूं। हाफिज ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, सबसे बड़ा फतह वो होता है जो इंसान अपने आप पर हासिल करता है। रात की तन्हाई जैसे उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान पर चांद तो था, मगर जैसे उसकी रोशनी में भी उदासी घुली हुई थी। राशिद मस्जिद के एक कोने में बैठा था। कुरान का छोटा सा पारा सामने खुला था, मगर उसके होंठ खामोश थे। उसका दिल तो वहां था, लेकिन दिमाग जैसे किसी और ही दुनिया में उलझा हुआ। दिनों से वो इस जज्बाती तूफान से गुजर रहा था। एक तरफ हाफिज की रोशन बातें, दूसरी तरफ अंधेरे भरे पुराने ख्यालात, और इन दोनों के बीच उसका बेचैन दिल। वो उसी बेचैनी में सो गया और फिर ख्वाब शुरू हुआ। वो एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। चारों तरफ धुआं था और एक गहरी लाल रोशनी। हर ओर चीखें थीं और डर की एक अजीब लहर, जैसे रूह कांप उठे। फिर उसने देखा, वो खुद एक पुल के ऊपर खड़ा है और नीचे आग की नदी बह रही है। हर कदम पर कोई आवाज कहती है, राशिद, लौट जा, ये तेरा रास्ता नहीं। राशिद, ये अंधेरे तुझे निगल लेंगे। मगर एक और आवाज आती है, गहरी, पुरसुकून, नरम सी, इन्ना अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। राशिद ने देखा, पुल के उस पार एक बुजुर्ग खड़े हैं, सफेद लिबास में, चेहरे पर नूर, हाथ में एक रोशन लाठी। हाफिज साहब। वो हाथ बढ़ाकर कह रहे हैं, आजा बेटा, अंधेरे से बाहर निकल। लेकिन तभी किसी ने उसका पैर खींचा। नीचे आग से एक काली शक्ल निकली, जिसकी आंखें सुर्ख थीं। नहीं, राशिद चीखा, और उसी चीख में उसकी आंख खुल गई।
उसका बदन पसीने में भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मगर एक बात साफ थी, वो ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं था, वो एक इशारा था। वो भागते हुए वुजू करने गया, फिर उसी मस्जिद की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अब उसे किसी और जवाब की तलाश नहीं थी, जवाब मिल चुका था। सुबह होते ही हाफिज आए तो हैरान रह गए। तू रात भर यहीं था? राशिद ने उनकी तरफ देखा। मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में आप भी थे। हाफिज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी आंखें बोल रही थीं। एक तसल्ली, एक समझदारी, एक स्नेह। मैं अब और भागना नहीं चाहता, राशिद बोला। अब अगर आग भी मिले तो उस नूर को पकड़कर पार करना चाहता हूं। हाफिज ने कहा, तो तैयार हो जा बेटा, असल लड़ाई अब शुरू होती है। फिर उन्होंने कुरान की एक और आयत सुनाई। फमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिन मिर रब्बिहा। जिसका सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोल दे, वो उसके रब की तरफ से नूर पर होता है। राशिद ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया, अब जो रास्ता वो चुनने जा रहा है वो आसान नहीं, मगर सही है। उसी दिन से उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। उसने अपने पुराने कपड़े धो डाले, अपने हाथों की अंगूठियां उतार दी और जेब से वो औजार निकालकर मस्जिद के आंगन में रख दिए। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं, उसने कहा। हाफिज मुस्कुराए। जिस दिन इंसान अपने हाथ से बुराई छोड़ देता है, उसी दिन अल्लाह उसकी तरफ रहमत का दरवाजा खोल देता है। बदल चुकी थी, कम से कम बाहर से। वो ख्वाब, वो अब मस्जिद आता, हाफिज से कुरान की रूह का हिस्सा, सफाई करता और बच्चों को वुजू करवाना सिखाता। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा डर अब भी मौजूद था। क्या यह बदलाव टिकेगा? जैसे हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे हका और बातिल के बीच फैसला करना पड़ता है। राशिद का मोड़ अब सामने था। एक दिन दोपहर के वक्त जब मस्जिद में कम लोग थे, शकील और उसका एक और साथी चुपके से आए। हाफिज उस वक्त तशरीफ नहीं रखते थे। राशिद अकेला था। ओ राशिद, शकील ने फुसफुसाते हुए आवाज दी। राशिद ने पीछे मुड़कर देखा। वही पुरानी आंखें, वही चाल, मगर अब उसे उनमें पहले जैसा खिंचाव महसूस नहीं हुआ। क्या हुआ? राशिद ने ठंडे लहजे में पूछा। एक जबरदस्त काम है, शकील बोला। शहर के बाहर एक हवेली है, मालिक बाहर गया है और बस एक रात का खेल है, फिर तेरी जिंदगी बन जाएगी। राशिद चुपचाप सुनता रहा। तेरे जैसे लड़के के लिए तो यह आखिरी मौका है, फिर लौट आ हमारे साथ। देख, तू चाहे तो आधा हिस्सा तेरा। राशिद के दिल में एक लहर उठी। वही पुराना खून दौड़ा, वही जोश जागा, लेकिन इस बार कोई और आवाज भी उठी। क्या वही करना है जिससे तौबा की थी? क्या अब भी खुद को धोखा देगा? शकील ने बात को और आगे बढ़ाया। तू अब भी वही है भाई। ये मौलवी की बातें, कुरान की आयतें, सब दिमाग की धोखेबाजी है। जिंदगी तगड़ी करनी है तो चल। राशिद ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने एक और शकील की दुनिया थी। पैसा, ताकत, ऐश। दूसरी तरफ हाफिज की बातें, कुरान की नज्म और अपने अंदर का सुकून। फिर उसने आंखें खोली और पहली बार बहुत ठहराव से कहा, मैं अब उस जिंदगी को पीछे छोड़ चुका हूं। शकील हंसा। तेरा दिमाग फिर गया है। नहीं शकील, राशिद बोला, अब मेरा दिल सही जगह पर है। शकील ने गुस्से में कहा, अच्छा तो ये आखिरी बार मिल रहे हैं? जब भूखा होगा तो यही मस्जिद तुझे रोटी नहीं देगी। राशिद मुस्कुराया। ये मस्जिद मुझे सिर्फ रोटी नहीं, रास्ता देती है। दोनों चले गए। राशिद ने राहत की सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हुआ हो। शाम को हाफिज लौटे तो राशिद ने उन्हें सब बताया। हाफिज मुस्कुराए। बेटा, आज तूने सिर्फ एक काम को नहीं, अपने पूरे नफ्स को हराया है। और याद रख, जो अपने नफ्स को मात देता है वही अल्लाह का सच्चा बंदा होता है। उस रात राशिद ने पहली बार नवाफिल की नमाज पढ़ी। आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन ये आंसू अफसोस के नहीं थे, ये थे शुक्राने के। उसने सजदे में कहा, या अल्लाह, अब मुझे पीछे नहीं जाना है, अब मुझे सिर्फ तेरे रास्ते पर चलना है। उस रात के बाद उसका चेहरा और भी नूरानी लगने लगा। लोग कहने लगे, राशिद अब चोर नहीं, अल्लाह का बंदा बन गया है। सुबह का वक्त था। मस्जिद के आंगन में ताजी हवा बह रही थी। नीम के पेड़ से टपकती ओस की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और दूर से आती अजान, सब मिलकर एक पाक सुकून पैदा कर रही थी। राशिद वुजू कर रहा था।
उसके चेहरे पर अब वो पुरानी तलखी नहीं थी। आंखों में शराफत, चाल में तहजीब और लफ्जों में अदब आ गया था। मगर हाफिज साहब को आज उसके चेहरे पर कुछ और भी नजर आया, थकावट। क्या हुआ राशिद? हाफिज ने पूछा। अब तो वो बातें पीछे छूट चुकी हैं, फिर ये उदासी कैसी? राशिद ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, आपने तो मुझे बचा लिया हाफिज साहब, लेकिन दिल का एक कोना अब भी कांपता है। डर लगता है कहीं फिर न फिसल जाऊं। हाफिज चुप रहे, फिर बोले, बेटा, इंसान पत्थर नहीं होता कि एक बार तराशा तो हमेशा वैसा ही रहे। वो मिट्टी है, हर रोज उसे फिर से गूंथना पड़ता है, संभालना पड़ता है। यही ईमान का सफर है। राशिद की आंखें भर आईं। क्या अल्लाह मुझे पूरी तरह माफ कर देगा? क्या मैं वाकई उसकी रहमत के काबिल बन चुका हूं? हाफिज ने कुरान की एक आयत पढ़ी, इन अल्लाह यगफिरुज जुनूब जमिया, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और दोनों हाथ उठाए। या रब्बुल आलमीन, ये बच्चा जो तेरे दर पर आया है, जो लोगों की नजर में गिरा था मगर तेरी नजर में संभल गया, या अल्लाह इसे हिदायत दे, इस्तिकामत दे और इसे कभी न ठोकर खाने दे। राशिद चुपचाप उनके पीछे खड़ा रहा। उसके पूरे जिस्म में रूहानी कंपन महसूस हुआ। ऐसी दुआ थी जैसे अल्लाह की रहमत ने उसे अपनी चादर में लपेट लिया हो। उस दिन हाफिज ने उसे मस्जिद की चाबियां सौंपते हुए कहा, अब तू इस घर का खिदमतगार है। राशिद की आंखें भर आईं। मस्जिद, जिसकी दहलीज में एक बार चोरी के इरादे से लांघा था, आज उसी मस्जिद की चाबी मेरे हाथ में है। यह कोई मामूली बात नहीं थी, यह तौबा की मंजूरी थी। उसी शाम कुछ बच्चे मस्जिद आए, शरारती, शैतान, हंसमुख। राशिद ने उन्हें वुजू करना सिखाया, अलिफ बा ता पढ़ना सिखाया। एक बच्चा बोला, भाई, आप तो बहुत अच्छे हो, पहले क्या करते थे? राशिद मुस्कुरा गया। पहले पहले मैं रास्ता भटका हुआ था, अब अल्लाह ने मुझे अपनी राह दिखा दी है। बच्चा कुछ नहीं समझा मगर मासूमियत से बोला, अच्छा भाई, अब आप हमेशा यहीं रहोगे ना? राशिद ने कहा, जब तक अल्लाह चाहे मैं यहीं रहूंगा। रात को राशिद ने अकेले में सजदा किया। न कोई जरूरत थी, न कोई मांग, सिर्फ शुक्र। उसने फुसफुसाकर कहा, या रब, आज अगर मेरा बाप भी मुझे देखता तो गर्व करता। मैं अब वो नहीं जो मैं था, और ये सब तेरी रहमत से है। वो सजदे में गिरा रहा और आंखों से बहते आंसुओं में अपनी पूरी पुरानी जिंदगी बहा दी। वो दिन अब बीत चुके थे जब राशिद दीवारों की आड़ में छिपता था। अब वह खुली मस्जिद के आंगन में खड़ा होकर अजहान देता, सफाई करता और बच्चों को कुरान सिखाता था। तौबा ने सिर्फ उसकी आदतें नहीं, उसकी सोच, शक्ल और शख्सियत तक को बदल दिया था। उसके कपड़े अब साफ रहते, चाल में इत्मीनान होता और चेहरे पर अजीब सी रौनक, जो किसी बाजार से नहीं मिलती, सिर्फ रूहानी सुकून से मिलती है। एक दिन हाफिज साहब ने राशिद से पूछा, अब दिल कैसा महसूस करता है बेटा? राशिद ने मुस्कुराकर कहा, जैसे किसी बोझ से आजाद हो गया हूं, जैसे बहुत दिनों से बंद दरवाजा अब खुल चुका है। अब क्या सोचते हो? हाफिज ने पूछा। राशिद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी तरह और लोग भी बचें। जिनके दिल अब भी अंधेरे में हैं, मैं उनके लिए नूर बनना चाहता हूं। हाफिज की आंखों में खुशी और फख्र झलक पड़ा। तो समझो बेटा, तौबा मुकम्मल हुई। अब राशिद सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, पढ़ा रहा था। हर शाम वो बच्चों को कुरान की तिलावत करवाता, आयतों का मतलब समझाता और छोटी छोटी हदीसें सुनाया करता। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, पता है सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? एक बच्चा बोला, पानी से चलने वाली कार। सब हंस पड़े। राशिद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार है जब कोई बुरा इंसान खुद को अच्छा बना ले। तुम बने थे बुरे? एक मासूम सवाल आया। राशिद थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, हाँ, मैं बहुत बुरा था, लेकिन अल्लाह की रहमत ने मुझे अच्छा बना दिया और अब मेरा काम है दूसरों की मदद करना। मस्जिद में अब और लोग भी आने लगे थे। लोग कहते, वो चोर अब तो जैसे वली बन गया है। राशिद को यह सुनकर कभी घमंड नहीं होता था। वो हर बार सिर झुकाकर कहता, मैं नहीं बदला, मुझे अल्लाह ने बदल दिया है। एक दिन वही बुढ़िया आई जिसे राशिद ने कभी लूटने की कोशिश की थी। वो लड़खड़ाते कदमों से मस्जिद में दाखिल हुई और राशिद को देखते ही पहचान गई। तू तू वही है? उसकी आंखों में हैरानी थी। राशिद ने सिर झुका लिया और आगे बढ़कर उसके पांव छू ली। माफ कर दीजिए अम्मी,
मैं अब वो नहीं हूं। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे। बेटा, जब अल्लाह तुझे माफ कर चुका तो मैं कौन होती हूं रोकने वाली। राशिद की आंखों से भी आंसू बह निकले। उस दिन मस्जिद में सिर्फ नमाज नहीं हुई, एक दिल की सुलह भी हुई। धीरे धीरे लोग उसे इज्जत देने लगे। कोई उसे भाई कहता, कोई मौलवी साहब, मगर उसके लिए सबसे प्यारा नाम वही था जो हाफिज ने दिया था, राशिद, जो रास्ता दिखाए। राशिद अब रोजाना कुरान से एक आयत चुनता और मस्जिद के बाद लोगों को उसका मतलब समझाता। एक दिन उसने कहा, जब कोई इंसान अपने आप को बदल लेता है तो पूरा आसमान उसकी तरफ देखता है और फरिश्ते कहते हैं, देखो, अल्लाह का बंदा लौट आया। लोगों की आंखें नम हो जाती और दिल रोशन। राशिद अब सिर्फ एक तौबा करने वाला न था, वो अब दूसरों के लिए तौबा की वजह बन चुका था। वो मस्जिद जहां राशिद कभी चोरी करने आया था, आज उसी मस्जिद की मीनार से उसकी आवाज गूंजती थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसकी आवाज में अब डर नहीं, दर्द नहीं, बल्कि यकीन, मोहब्बत और रूह की आवाज थी। गांव के लोग अब मस्जिद में सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बल्कि राशिद की बातें सुनने आते थे। वो कुरान पढ़कर सुनाता और कहानियों में छुपे सबक बताता, जैसे कोई मुफ्ती नहीं, एक तजुर्बेकार दिल बोल रहा हो। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भाईजान, जब आप अजान देते हो तो मेरी अम्मी रोने लगती हैं। राशिद ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? कहती हैं, ये वही आवाज है जो एक दिन उनके घर से जेवर लेकर भाग गई थी और आज वही आवाज उन्हें अल्लाह के करीब ले जाती है। राशिद चुप हो गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने सोचा, शायद यही असल जिंदगी है, जब लोगों को हमसे डर नहीं, दुआ मिलती है। हाफिज साहब अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी दुआओं की ताकत पहले जैसी थी। एक शाम उन्होंने राशिद को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तसल्ली से जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक गुमशुदा दिल को राह पर लाकर कुरान से जोड़ दिया है। राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। आप नहीं जाएंगे हाफिज साहब, आप तो मेरी हर सजदे में रहेंगे। उसी रात राशिद ने अकेले में एक दुआ की, या अल्लाह, जैसे तूने मुझे बचाया, वैसे ही हर उस इंसान को बचा जो खुद को खो चुका है। मेरी जिंदगी अब तेरे लिए है, मेरी हर सांस अब दीन के लिए है। समय बीता। गांव में एक नई इमारत बनी, मदारिसुल नूर, एक छोटा स्कूल जहां बच्चे कुरान पढ़ते, नमाज सीखते और तौबा की ताकत को समझते। इस स्कूल का सरपरस्त था वही राशिद। लोग अब अपनी कहानियों में कहा करते, एक वक्त था जब राशिद से लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, अब लोग अपने बच्चों को उसकी मस्जिद छोड़कर जाते हैं। एक बुजुर्ग ने एक दिन बच्चों को बताया, ये जो तुम्हारे सामने बैठा है, कभी दुनिया का सबसे शातिर चोर था, लेकिन अब वो सबसे बड़ा दिल जीतने वाला है। राशिद ने सिर झुका लिया और कहा, जब कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को अच्छे कामों में बदल देता है। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यियातिहिम हसनात। अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अब उसके सजदे में ताकत थी, उसकी आंखों में नूर और लफ्जों में असर। वो अब लोगों के दिलों में बस चुका था और अल्लाह की रहमत में ढल चुका था।